चीन ने ताइवान को दी है बहुत बड़ी चेतावनी। चीन ने भीषण रक्तपात की धमकी दे दी है। आजादी की कोशिश की तो कुचल दिया जाएगा, ये चीन की बहुत बड़ी वार्निंग ताइवान के लिए सामने आई। तो आजादी की कोशिश की गई तो पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। चीन ने ताइवान को ये बहुत बड़ी धमकी दी है और सीधे सीधे ताइवान को धमकाता हुआ चीन नजर आ रहा है। जी हां, अमेरिका और ताइवान को चीन ने सीधी चेतावनी दे दी है। आजादी की कोशिश में नुकसान उठाना पड़ेगा, ये चेतावनी दी गई है। इंडिपेंडेंस फोर्स का सिर तोड़ देने की धमकी दी है चीन ने। तो बड़ी धमकी चीन की तरफ से। चीन ने भीषण रक्तपात की भी चेतावनी दे दी है। वॉर एक्सरसाइज सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में और वैध युद्धाभ्यास है, ये चीन की तरफ से कहा गया। यानी हम सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत ये युद्धाभ्यास किया गया है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल साफ हो जाता है, ये स्पष्ट है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के इरादे इस बार ताइवान को लेकर बेहद खतरनाक हैं और चीन ताइवान पर आक्रमण करने का आखिरी फैसला ले चुका है और ये तैयारियां उसी की तस्दीक कर रही हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देखते हैं, और अगर इस वक्त की बात की जाए, टाइमिंग की बात की जाए, ये वक्त इसलिए चुना गया है चीन की तरफ से क्या क्योंकि अमेरिका अभी कई वॉर फ्रंट्स पर इन्वॉल्व नजर आता है, चाहे वो इजराइल का फ्रंट हो या फिर यूक्रेन का, और ऐसे में ताइवान पर पूरी तरह से कब्जा करने की चीन की ये कोशिश कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक समय का चुनाव है, ये समय बिल्कुल चीन के अनुकूल है। मेरी व्यक्तिगत राय थोड़ा भिन्न है। मुझे लगता है कि एक चीन के सिद्धांत को अमेरिका भी स्वीकार करता है, भारत भी स्वीकार करता है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि चीन को ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव इस समय ताइवान पर डालना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा विस्फोट नहीं होगा, बल्कि जिसे अंतःस्फोट कहते हैं, इम्प्लोजन होगा। इस मनोवैज्ञानिक दबाव में ये बिल्कुल संभव है कि ताइवान की जनता का एक बड़ा हिस्सा जो चीन के साथ शांतिपूर्ण विलय का पक्षधर है, जिसकी हार चुनावों में हुई है, वो शायद दबाव डाले इस सरकार पर भी कि व्यर्थ की जान माल की तबाही से बचने के लिए शायद चीन में विलय देर सवेर कम से कम 16 का हाथ बढ़ाना उनके हित में होगा। और जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो दो मोर्चों पर, यूक्रेन के और यहाँ इस पर नहीं लड़ रहा है गाज़ा पट्टी पर, वो यहाँ भी परेशान है कि जहाँ बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की बात चीन करता है तो जाहिर है कि वो अपने राष्ट्रपति चुनाव के मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं विदिन। तो मेरे ख्याल में इस समय चीन के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था ये दबाव बढ़ाने का और देखने का एक बार और क्या अंतःस्फोट के जरिए क्या वो ताइवान को मजबूर कर सकता है घुटने टेकने के लिए। जी, और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। चीन के सीनियर सैन्य अधिकारी ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। ये बता दें अपने दर्शकों को, ताइवान को घेरकर दुनिया से काटने का बड़ा प्लान है। ताइवान की ऑयल और गैस की सप्लाई रोकने का प्लान है और उसके तहत ये कार्रवाई अब की जा रही है। बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, ये जानकारी साझा की गई है। अधिकांश चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है ताइवान। ताइवान की घेराबंदी चीन के वॉर प्लान का अहम हिस्सा है, ये कहना है चीन के सैन्य अधिकारी का। तो देखिए, ताइवान को लेकर अपने खतरनाक मंसूबे आगे बढ़ाता हुआ चीन नजर आ रहा है। ताइवान की घेराबंदी कैसे जारी है जरा देखिए। J-20 फाइटर जेट्स, J-16 फाइटर जेट्स, टाइप 052D डिस्ट्रॉयर, इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अलावा टाइप 071 वॉरशिप तैनात किया गया है। DF-15B बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई है। PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं और घेराबंदी लगातार बढ़ाई जा रही है, इसमें इजाफा किया जा रहा है। कमांडर सरदाना, यह स्थिति कहां जाते हुए आप देखते हैं, क्योंकि ताइवान भी एक तरह से चुनौती स्वीकार कर रहा है, रिटेलिएशन की पूरी कोशिश करेगा, उसका डिप्लॉयमेंट ये बताता है। लेकिन क्या ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आएगा, और आएगा तो किस हद तक? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका एज पर लॉ प्रतिबंध है कि उसको ताइवान की सुरक्षा के लिए जो मदद देनी है उसके लिए अनिवार्य है। लेकिन इस स्थिति में जब इजराइल और यूक्रेन में अमेरिका फंसा हुआ है, क्या वो ताइवान को वो सपोर्ट देगा यदि एक फुल स्केल वॉर होती है? फुल स्केल वॉर में दो चीजें हैं, एक तो है डायरेक्ट एक्शन और दूसरा है ब्लॉकेड, जिसमें आप नेवी का रोल देख रहे हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन
जहां से आपके मालवाहक जहाज जाने हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, ब्लॉकेड कर दिया जाए। एक तरीके से कहें तो हुक्का पानी बंद कर दे रहे चाइना की मंशा है कि ताइवान को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और आप देखेंगे इस बार नेवी ही नहीं, उनकी कोस्ट गार्ड भी साथ में इन्वॉल्व हो गई है। तो यदि तेल अगर नहीं आता, आउटसाइड सपोर्ट नहीं आती, तो आप उनकी इकोनॉमी को एक तरीके से ठप कर देंगे और एक गोली चलाए बिना भी आप उनको हथियार डालने पे मजबूर कर देंगे। मुझे लगता है ये ब्लॉकेड बिना गोली चलाए भी ये इस बार चाइना शायद ताइवान को पूरा ले जाएगा इस बारी।